हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आई हैं आपके एमसीक्यू ब्रिटिश पोइट्री पर बेस्ड हैं। बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका एग्जामिनेशन पैटर्न बेस्ड है एमसीक्यू पर। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स यहाँ पर पेंसिल्स से हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ब्रिटिश पोइट्री में। आपके 100 भी आती हैं और कितनी बार आपके 75 भी दे दिए जाते हैं, तो ऑप्शन भी होते हैं क्योंकि 75 का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो काफ़ी फेमस है, हर बार पूछा जाता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर आए भी हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी है रिपीट होने की। The very first question is here, in which year लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि लिरिकल बैलेड जो कोलैबोरेशन में लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के, कि कौन से ईयर में ये पब्लिश हुआ था। तो ये ईयर था 1798। विच पोएट वॉज बोर्न आउट ऑफ टाइम। कौन सा ऐसा पोएट था जो आउट ऑफ टाइम जिसकी बर्थ हुआ था। तो ये यहाँ पर टॉमस ग्रे को माना गया है क्योंकि टॉमस ग्रे की पोइट्री में दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लासिकल एंड रोमांटिक। तो टॉमस ग्रे को ट्रांजिशनल पोएट भी कहा जाता है, इसीलिए टॉमस ग्रे को माना गया है दैट ही वॉज बोर्न आउट ऑफ टाइम। इन विच लॉन्ग एलिजी डिड लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन्स पोएम ब्रेक 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 एपियर। कौन सी वो एलिजी है जो लॉन्ग एलिजी है काफ़ी टेनिसन की, कि जिसमें ये पोएम ब्रेक 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 एपियर होती है। और आंसर है यहाँ पर इन मेमोरियम। इन मेमोरियम लॉन्ग एलिजी है और ये एलिजी पर इसमें वो लेमेंट करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड हेलन के लिए, ऑथर हेनरी हेलन। एलिजाबेथ ब्राउनिंग, और इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। शी वॉज द वाइफ ऑफ। तो कितनी बार जनरली ये भी पूछ लिया जाता है कि उनके हस्बैंड का नाम बताइए। हु वॉज और हु हैड बीन द हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। वो एलिजाबेथ ब्राउनिंग किसकी वाइफ हैं, किसकी वाइफ थी। तो वो खुद अपने आप में काफ़ी अच्छी पोइटेस रही हैं। तो उनके हस्बैंड का नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउनिंग। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हाउ डू आई लव दी। तो इसकी एक जो लिटरेरी फॉर्म है ये क्या है, हाउ डू आई लव दी, ये क्या है, इट इज अ सोनेट। सिक्स्थ वन क्वेश्चन इज टी.एस. इलियट वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है कि टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, तो वो कौन से ईयर में मिला था। और आंसर है 1948। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप लार्किन बिलोंग्स टू द। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि फिलिप लार्किन कौन सी एज को बिलोंग करते हैं। सो ही बिलोंग्स टू मॉडर्न एज। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज रेटोरिक इज। रेटोरिक क्या है, रेटोरिक इज, आंसर इज हियर द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। Ninth one question is to whom the sonnet How Do I Love Thee is addressed indirectly। यहाँ पर लिटरेरी फॉर्म पूछी गई थी कि How Do I Love Thee किस तरह की पोएम है, और यहाँ पर पूछा गया है कि किसको ये एड्रेस की गई है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं कह सकते, डायरेक्टली वे में सबको पता है क्योंकि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पोएम है और उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये भी एज्यूम किया जाता है कि अपने लवर के लिए लिखी थी, अपने हस्बैंड जो उनके बाद में हस्बैंड थे उनके लिए। नाम क्या था, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउनिंग। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में ब्लैंक वर्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे। आंसर इज हियर द अर्ल ऑफ सरी। व्हाट इज टैरिट। टैरिट क्या है, इट इज अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज। तो हाउ मेनी लाइन्स देयर आर, कितनी लाइन्स हैं स्पेंसरियन स्टेंजा में। तो कितनी बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एक सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं। सो देर आर ऑलवेज 9 लाइन्स। शेक्सपियरियन सोनेट्स कंटेन हाउ मैनी सोनेट्स, हाउ मैनी क्वेट्रेंस। तो यहाँ पर क्वेट्रेंस कितने हैं शेक्सपियरियन सोनेट में, 3 क्वेट्रेंस एंड 1 कपलेट। तो ये भी पूछ लिया जाता है कितनी बार कि कितने कपलेट हैं या कितने क्वेट्रेन हैं। तो बस यहाँ पर 3 क्वेट्रेन होती हैं और 1 कपलेट। गॉट।
समटाइम्स यू कैन बी आस्क्ड हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन क्वेट्रेन, तो कि क्वेट्रेन में कितनी लाइन्स होती हैं या कपलेट में कितनी लाइन्स होती हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, व्हाट इज़ अ कपलेट, कपलेट क्या है। तो कपलेट जिसे दोहा कहते हैं, क्वेट्रेन जिसे चौपाई कहते हैं, चौपाई 4 लाइन और दोहा 2 लाइन। ओके, तो कपलेट को आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कपलेट क्या है। कपलेट इज अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। तो ये भी पूछा जा सकता है दैट कपलेट कंसिस्ट्स, और उसके बाद फिर ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा कि कितनी लाइन्स होती हैं कपलेट में। हु पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स, तो एक तो ये पूछा जाता है कि लिरिकल बैलेट कौन से ईयर में पब्लिश हुआ। एक ये पूछा जा रहा है कि हु ऑल, किसने पब्लिश किया लिरिकल बैलेट, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज इन कोलैबोरेशन ऑफ ईच अदर। ओके, तो एक कोलैबोरेशन में हुआ था, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने इसको पब्लिश किया था। Whose blank verse is called mighty line, किसके ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन बुलाया गया है, मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का के ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए एनईपी है आपका सेकेंड सेम में, और ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपके 5-10% ही आपका चेंजेस होंगे, वरना वो सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी से का आप स्टूडेंट हो आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और हमेशा यही आते हैं। हु रोट ओडिसी, ओडिसी किसने लिखा, कौन ओडिसी के राइटर हैं, होमा। क्लासिकल ओड्स आर नेम्ड आफ्टर, क्लासिकल ओड्स आर नेम्ड आफ्टर, तो क्लासिकल ओड्स किसके नाम से भी जाने जाते हैं, इनको पिंडार। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस आर द टर्म एलिजिया, द टर्म एलिजिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो कहाँ से ली गया है ये वर्ड एलिजिया, फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। हर मेलोडीज, कितनी बार स्टेटमेंट आ जाती हैं, कुछ पोएम्स की लाइंस आ जाती है, फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये लाइन या ये लाइंस किस पोएम की हैं। हर मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर आर द लाइन्स ऑफ, तो ये लाइन किसकी है, जॉन कीट्स की हैं, और उनके ओड की ओड ऑन आ ग्रेशियन आन, तो पोएट का नाम भी आ सकता है और उनकी पोएम का नाम भी आ सकता है ऑप्शन में, तो इसलिए दोनों आपको बता रही हैं जॉन कीट्स की लाइन्स हैं ये, ओड ऑन आ ग्रेशियन अर्न की। हु रिगार्ड्स पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, किसने माना पोइट्री क्या है, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो ये डेफिनेशन दी गई थी मैथ्यू अर्नोल्ड जो विक्टोरियन पोएट हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, दिस लाइन अपीयर्स इन विच पोएम, तो ये किस पोएम में अपीयर हुई थी, और बाद में इस पर एक नॉवेल भी लिखा गया था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। एलिजी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो थॉमस ग्रे की एलिजी है और वहाँ से लाइन ली गई है। नेक्स्ट वन इज हु टेक्स द होलो मैन टू द अदर वर्ल्ड, हु टेक्स द होलो मैन टू द अदर वर्ल्ड, इट वॉज कैरोन। हाउ मैनी पेन्स डज द पोएट डोनेट इन द चर्च, तो एक आपकी पोएम थी फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कितने पेन्स दिए थे उन्होंने, कितने पेन्स उन्होंने डोनेट किए थे कहाँ पर, चर्च में, तो यहाँ पर है 6 पेन्स जो उन्होंने डोनेट किए थे। विच मूवमेंट एट द यूनिवर्सिटी डिड नॉट इन्फ्लुएंस आर्नोल्ड, कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसने मैथ्यू आर्नोल्ड को इन्फ्लुएंस नहीं किया था, दैट वाज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। हाउ डज शैली एड्रेस स्काईलार्क, हाउ डज शैली एड्रेस स्काईलार्क, तो शैली स्काईलार्क को कैसे एड्रेस करते हैं, अ ब्लीड स्पिरिट,